बहरेज गांव में पिछले 45 दिनों से दहशत का माहौल है। यहाँ के लोग एक अदृश्य खतरे से जूझ रहे हैं, आदमखोर भेड़ियों के झुंड से, जिसने अब तक कई मासूम बच्चों की जान ले ली और कई गांव वालों को घायल कर दिया। इन 6 आदमखोर भेड़ियों ने गांव में ऐसा खौफ का माहौल पैदा किया है जिससे पूरा गांव डर के साए में जी रहा है और वन विभाग की टीम भी उन्हें पकड़ने में लगभग नाकाम साबित हो रही है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे बहरेज के इस खौफनाक अध्याय के गहराइयों में, जहां इंसान और भेड़ियों के बीच जंग छिड़ी हुई है। आखिर क्या हो रहा है बहरेज में? क्या आदमखोर भेड़िए सच में लोगों की जान ले रहे हैं? क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी कहानी बहरेज के आदमखोर भेड़ियों की, जानेंगे आज के शानदार एपिसोड में। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। इसको बंद कर। उत्तर प्रदेश का बहरेज जिला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। यहाँ पिछले कुछ समय में आदमखोर भेड़ियों ने अपना आतंक मचा रखा है। पिछले करीब 1.5 महीनों में इन भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ली है, जबकि दर्जनों लोगों को घायल किया है। उधर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीम सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रही है। साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, पर सवाल ये है कि आखिर कब थमेगा यह भेड़ियों का आतंक और क्या है पूरा मामला। बहरेज के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों ने दहशत मचा रखी है। बीते 1.5 महीनों में भेड़ियों के झुंड ने महिलाओं और बच्चों समेत 9 लोगों की जान ले ली। पिछले 4 दिनों में 2 लोग, 1 महिला और 1 बच्चा भेड़ियों का शिकार बन गया। इसके अलावा भेड़ियों ने 35 लोगों को घायल किया है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल है। करीब 50 गाँवों में भेड़ियों के हमले से लोगों में डर का माहौल है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ ये अंदर रहती है, जबकि पुरुष रात में अपने इलाकों में पहरा देने को मजबूर है। कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर भेड़ियों का आतंक कब और कैसे शुरू हुआ। खूंखार जानवरों का पहला हमला इसी साल मार्च की शुरुआत में हुआ था और तब से यह अभी तक जारी है। शुरुआत में इन भेड़ियों ने जिले के हरदी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत औराही में उत्पात मचाया था। हालांकि जुलाई के बाद हमलों की संख्या बढ़ गई है। ये भेड़िए आतंक फैलाने के लिए एक खास पैटर्न को अपनाते हैं। अक्सर ये घरों में सो रहे बच्चों को निशाना बनाते हैं। जिला वन अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज में 6 भेड़ियों का एक झुंड देखा है। फॉरेस्ट डिवीजन ने 3 अगस्त को एक मादा भेड़िया को पकड़ा था, जिसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले जाते समय मौत हो गई। इसके बाद भेड़ियों के हमले तेजी से बढ़ गए। वहीं इसके बाद 8 अगस्त को एक नर और 18 अगस्त को एक मादा भेड़िया को वन विभाग ने पकड़ा, लेकिन हमलों में कोई कमी नहीं हुई। हमले बढ़ते ही गए। गांव वालों का यह मानना है कि जब से झुंड की मुखिया को मारा गया है, उसके बाद से भेड़िए बदला लेने के लिए हमले ज्यादा करने लगे हैं। इस बीच वन्य जीव प्रभाग के सेवानिवृत्त डीएफओ ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि भेड़िया काफी चालाक और बदले की भावना रखने वाला जानवर है। नदी के किनारे मांद बनाकर स्थानीय जंतु का शिकार यह अक्सर करते हैं। मनुष्य पर बहुत ही कम हमला करते हैं, लेकिन इसमें बदले की प्रबल भावना होती है। उन्होंने बताया कि इनके बच्चे को मारने पर झुंड का मादा या मुखिया उग्र होकर हमले करता है। हरदी में भी यही हो सकता है, किसी ने इनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया होगा, जिसके बाद से ही ये हमले कर रहे हैं। इस समय महसी इलाके में आदमखोर भेड़िए एक्टिव है। इसी इलाके में जनवरी महीने में एक खेत में ट्रैक्टर से जुताई करने के दौरान भेड़ियों के 2 शावकों को मार दिया गया, जिससे जो भेड़िए खेत में रह रहे थे ये उन्हीं के बच्चे थे। और इस घटना के बाद से भेड़ियों ने हमला करना शुरू कर दिया।
महसी इलाके के गांव में दहशत का आलम यह है कि किसान अपने मवेशियों को चराने के लिए खेत पर नहीं आ रहे हैं। महिलाएं काम के लिए घर से बाहर नहीं निकल रही है। पुरुष भी अपने घरों में कैद है, जिससे लोग खाने के लिए भी परेशान हो रहे हैं, खासकर वो लोग जो डेली कमाने जाते हैं। बहरहाल सवाल ये है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है। बीते 1.5 महीने से 32 राजस्व टीम, 200 से अधिक पुलिसकर्मी, मंडली समेत 16 वन विभाग टीम भेड़ियों को पकड़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि ऑपरेशन भेड़िया के तहत वन विभाग की 16 टीम क्षेत्र में तैनात की गई है। इस अभियान के तहत ड्रोन कैमरों में और थर्मल इंजीनियरिंग कैमरों की मदद से भेड़िया को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। भेड़ियों को बस्तियों में घुसने से रोकने के लिए जाल के साथ पिंजरा भी लगाया गया है। गुरुवार की सुबह एक आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। फॉरेस्ट डिवीजन की टीम ने पिंजरा लगाकर उसे पकड़ा। नदी के किनारे वन विभाग ने इसे कैद किया, लेकिन अभी 2 आदमखोर भेड़िए मिलने बाकी है। इससे पहले वन विभाग की टीम 3 भेड़ियों को पकड़ चुकी थी। उधर ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। जिला अधिकारियों ने बताया कि जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं, वहां दरवाजे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा CSR समेत अन्य फंड से पैसे दिए जा रहे हैं। गांव में रात्रि गश्त किया जा रहा है। आमजन व महिलाओं को भी जागरूक किया जा रहा है। प्रभावित गांव में जिन घरों में शौचालय नहीं है, वहां शौचालय की व्यवस्था कराई जा रही है। गांव में प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर लाइट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि गांव में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है। गांव में PAC भी लगाई जा रही है। उम्मीद है कि जल्द भेड़िए पकड़े जाएंगे। इन सबसे अलग हर मुद्दों की तरह यहाँ पर भी पॉलिटिशियंस अपनी राय रख रहे हैं और यूपी के एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा राज में वन कटाई बहुत जोरों से हो रही है, जिसकी वजह से जंगली जानवर मजबूर हैं ग्रामीण इलाकों में आने के लिए, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा के विधायकों को भी टारगेट किया और कहा कि उन्हें हाथ में बंदूक लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ग्रामीणों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ बहरेच नहीं बल्कि भारत के कई अन्य इलाकों में भी ऐसे कई घटनाएं दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं, जहां कभी कोई टाइगर या फिर कभी कोई तेंदुआ आदमखोर हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे हालातों को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और आपके पास अगर कोई टॉपिक है तो मुझे शेयर कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।